Hello. Hi, Mridul. Hi. Who's this? आशना's फ्रेंड अदिति। Hi. कैसा प्यार हो गया है यार आप दोनों को एक दूसरे से। आपने एक दूसरे से अभी तक बात भी नहीं करी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हो पिछले 10 दिनों से। 10 दिन 14 घंटे और 23 मिनट। और इस पागल ने मुझे अभी बताया, पता है शादी बैठी हुई है मेरे, हंस रही है। मृदुल आप ये बताओ, आपने कभी आशना की आवाज तक नहीं सुनी? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये हंस रही है अभी मुझे देख के, कितना शर्मा रही है। आपको पता है इसे लव स्टोरीज में यकीन ही नहीं था। अच्छा। और अब सारा दिन आप ही की बातें करती रहती है। अच्छा। आई थिंक आप लोगों को अभी बात करनी चाहिए एक दूसरे से। आशना। हाय। हाय। तो यकीन नहीं हो रहा है हम बात कर रहे हैं फोन पे। आशना डोंट माइंड, बट ये तुम्हारी दोस्त ने कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं, तो बस मैंने तभी बोला, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, पर कहाँ मिले हम? अगले हफ्ते दम्मू तत्मील धूमने तले। क्या? अगले हफ्ते दम्मू तत्मील धूमने तले। हेलो। दम्मू तत्मील अगले हफ्ते तले तले धूमेंदे थूप धूमेंदे तले। फोन लद्दो अब तलवार तलेंदे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तादिया फोन तादिया हेलो। निखिल दोस्त क्या हुआ? मैं ये पापा गुस्से में? तेरा क्या हुआ? यूपीएससी का एग्जाम दिया? हाँ यार कुछ नहीं, बस ऐसी लग गई है। पीछे बैठा है। क्या कह रही हैं पापा? वो जब से उसने, कौन है वो, टीना डाबिन टॉप किया ना, ले रखी है बस पीछे है। अभी तो चल फिर भी ठीक है, 2-3 दिन हो गए, थोड़ा मूड ठीक हो गया। पहले तो यार तू सुन ना, तू समझाएगा ना समझ में नहीं आएगा। उनको लगता है तूने कमीनापन किया है। मैं अगर उनसे बात करूँ ना, मैं कहूँगा सर मैं मेरे सामने खुद पड़ा है, 24-24 घंटे पड़ा है, नहीं है किस्मत में, क्या करें? नहीं समझेंगे वो, बस ले रखी है 3 नहीं मैं समझ, तू मेरी बात तो करा एक सेकंड। मैं उनसे बात करता हूँ। मैं अंकल कोई ऐसा थोड़ी वो है, मतलब रहने दे यार, बात तो करा मेरी भाई तू। ले रुक एक सेकंड। पापा वो एक दोस्त बात करना। हेलो महाजन जी, माइंड मत करिएगा, अभी आपके इस नालायक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई? तूने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और तेरी कुत्ते जैसी हालत हुई है उसमें। एक उसको देख, वो किसी की बेटी है, टीना दाबी, उसने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। तो मैंने इससे पूछा भाई क्या कसर रह गई ये बता। मेरे को कहता है अंकल कोशिश तो कर रहा था, 3rd स्टेज अगर क्लियर हो जाती ना मैं ध्यान लगा के पढ़ता। कौन सी 3rd स्टेज? ये वीडियो गेम ही खेलता था उस टाइम पे। मैंने कहा गधे, तेरे बाप ने उम्मीद लगा रखी है तो वीडियो गेम ही खेलता है रात में। अब एहसास हो रहा है। मैंने तो अभी झाड़ लगाई है उसको। मेरे को कहता पापा का मूड अब ठीक हुआ है। मैंने कहा वो बाप अपने सीने पे पत्थर रखे हुए है, समझेगा, कोई कसर नहीं छोड़ी बाप ने। मैंने कहा क्या तेरे ग्रुप में किसके क्या क्या हुआ? क्या तो सबके क्लियर हो गए? मैंने कहा एक बात बता, क्या कसर रह गई थी? पापा की तरफ से कोई नहीं? पहले नहीं, पापा की तरफ से नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहा मेरे बैटरी अगर जल्दी खत्म हो जाती तो मैं ध्यान लगा देता। कैसी बैटरी? मोबाइल की बैटरी, क्योंकि चैटे करता है ना पूरी रात, जब आप सो जाते चैटे कर रहा था। अभी बताया कि मेरे से गलती होगी, चैटे करी है मैंने, लड़कों से चैटे करिए। ग्रुप एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, 5-5 ग्रुप बनाए, चैटे करी है। इसके साथ के तो 5 के पास थे, उनका भी यही हाल हुआ है। तो गलत बोल रहा है। अभी बताया चारों के चारों पास में यूपीएससी में। असल में इस भोले वाले के बस की कुछ है ही नहीं। जब तक इसकी गांव पे डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं गई तूने चुप बनाया मेरा। यूपीएससी का भेज देंगे तेरे बाप ने दिया, मैंने कितने बच्चे सारा इधर यूपीएससी देंगे तेरे बाप के भी बस की नहीं है यूपीएससी। सही कहती है दुनिया, कुत्ते का बच्चा है साला नालायक। तो यूपीएससी का मतलब तक नहीं मालूम है। ताता यूपीएससी भरूंगा, तेरे बाप की भी फट जाएगी देने में। क्या पट्टा
इधर दीवार की तरफ मुंह कर, सीधा खड़ा है 1 घंटे तक, कुत्ते का बच्चा। हेलो हेलो, हाँ हेलो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें लोगों के दिल जीतने हैं, तो हाथ जोड़ के प्यार से फोन काट दिया। हेलो सर ये मैं पार्टी से बोल रहा हूँ, आपने फोन क्यों काटा है अभी? मेरी मर्जी, मेरा फोन है, मैं काटूंगा नहीं चलाऊं। नहीं, ये बदतमीजी है ना। जी आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ किस्सा सुनाना चाह रहे हैं, आप मतलब क्यों काट रहे हैं? कम से कम फोन नहीं काटना चाहिए ना ऐसे। अब आप मेरी मर्जी है यार, मेरा फोन है, काटूं चलाऊं, मेरी मर्जी। नहीं तो ये तमीज होती है। एक आदमी आपको बता रहा है, किससे बता रहा है, कुछ अपनी दिल की बात, आप फोन काट रहे हैं। अबे मैं काटूंगा, नहीं सुनने ना, किससे नहीं क्यों सुनने नहीं तो मेरे को मेरी किससे? बात सुनिए, ये कोई तमीज होती है? कोई थर्ड पर्सन अगर आपको फोन करे, आप मुंह पे फोन काट रहे हैं उसका। बेकार की बात क्या है यार, मेरा फोन है, नहीं है टाइम, नहीं मेरे तो को नहीं सुनने आप कम किससे। से कम तमीज होनी चाहिए ना आपको। अबे किस आपको बात की नहीं तमीज? तो मेरे को नहीं है तमीज, मेरे को बात ही नहीं करनी है। क्यों काट रहे हैं आप फोन? उन्होंने ऐसे क्या बात की आप फोन काट रहे हैं? अबे पूरी यार, वो कह रहे हैं दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, तो रहे अच्छे यार, मैंने क्या नहीं लेना दिल्ली के तो लोगों से? आपको क्या परेशानी है? मैं चंडीगढ़ में हूँ यार, पिंजौर रहता हूँ, दिल्ली के लोग बड़े अच्छे, दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, रहे, मेरे को क्या लेना? यहाँ बिजली नहीं आ रही है, आप कह रहे हो लोग दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, पिंजौर के लोग क्या करें? आप बुरा क्यों मान रहे हैं, ये बताइए मेरे को। है नहीं बुरा यार, वो बोल रहे हैं दिल्ली के लोग बड़े अच्छे नहीं, हैं। वो किस्सा सुना रहे हैं। जब आपको किस्सा सुना रहे हैं, आपको परेशानी क्या है ये बताइए। अच्छा, मैं वो किस्सा सुना रहे हैं दिल्ली का, मैं रहता हूँ पिंजौर में, तो मेरे को दिल्ली के किस्से क्यों? नहीं तो उन्होंने फोन किया है आपको, उन्होंने फोन किया, आप आराम से सुन लेते। अब मैं पिंजौर में रहता हूँ, आपने किस्सा सुनना ना, अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हेलो, आजा भाई, अब तू आजा, तू बोल हेलो, बोल हेलो। हेलो नमस्कार जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ पिंजौर से। मैं आपको दुख तकलीफ नहीं देना चाहता, बस आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप शायद गलत गाड़ी ले आए हो। अच्छा, पिंजौर के लोग बड़े अच्छे हैं। अच्छा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आपको पता नहीं है कि पिंजौर में शायद आप गलत गाड़ी ले आए हो। यहाँ पे डीजल गाड़ियां चलती नहीं है, पहाड़ है, यहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है। क्यों लेके आए हो आप? आपको तसल्ली रखनी चाहिए ना, तो फोन ना काटना। हेलो, नहीं काट रहे। हाँ, पिंजौर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। दिल्ली के लोग कैसे हैं? दिल्ली के लोग अच्छे हैं। अच्छा, पिंजौर का पता लगा आपको? अच्छा लगा किस्सा? आप सही है। हाँ, इसके आगे ना कालका भी है, वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में बताऊं? नहीं छोड़ो। हेलो, हाँ जी। हाँ, एक दिन ना पिंजौर में एक बंदा गलत गाड़ी ले आया। अच्छा, तो दूसरा बंदा आया, मुस्कुराया, बोला गलत गाड़ी ले आए हैं। लड़ना है हमको अपने आप को। कई बार पिंजौर के लोग जो है ना, वैसे तो बड़े शांत है, पहाड़ी एरिया ना, नदी भी जाती है साथ से, लेकिन कई बार जब गुस्से में आते हैं ना, फिर बहुत लड़ते हैं वो। इन्होंने किसे सुन लो, लहू पी लिया। हेलो हेलो, अकेले हो क्या? आई वांट टू टॉक टू यू, कुछ बात बतानी है। just hold on. So today we have to cancel this meeting. Okay, wait. I'll call you. Okay, wait. I'm trying to find the way to do so. Just wait. Okay. Yeah. Wait. I'm finding the perfect way to talk to you. So just wait a minute. So this is. अरे गाता है। We'll talk to you later. It is an urgent call, so I need to talk. एक second है. Wait. Okay. एक second. Okay. Hey, hi, Aldu. So a second. Actually, working डे पे बहुत कोई तो जगह होगी। Okay. Now we can talk. Yeah. बात करो इनसे। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर हमारे सेविंग अकाउंट की एक खासियत है सर, हम कस्टमर को सेविंग अकाउंट में नया लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कार के अगेंस्ट या फिर गोल्ड के अगेंस्ट हम लोन लेना चाहते हैं सर, हमारे बैंक ने 2 तरह की स्कीम निकाली है। सर इस स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं। सर फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। तेरी माँ का हेलो, भूमि जी, हाँ जी, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। एंड आई एम सॉरी, मेरे को बड़ा शर्म भी आ रही है आपको ये बताने में। आप ये अभी 2 दिन पहले आप तीसरी बार लाइसेंस के टेस्ट में आप फेल हो गए हैं।
तो आप एक तो ये तैयारी के साथ आया करो, ड्राइविंग की कम से कम नॉलेज हो आदमी को। जब मैं माइंड मत करना मेरे को, समझे? ये क्या ड्रामा है भैया आप लोगों का? पहले आप मुझे बताओ, इतनी ड्राइविंग के आप लोगों ने इतनी मुश्किल मुश्किल स्टेप्स बना रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कोई इंसान कैसे करे आप मुझे बताओ। दूसरी तीसरी बार आप लोगों ने फिर ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग मेरा लाइसेंस बना के नहीं दे रहे, आए दिन मेरे चालान जाते हैं। आपकी है ना, गलती आपकी है। नहीं तो अच्छा आप लोगों ने ड्रामा कर रखा। भैया आप लोग मेरा लाइसेंस बना के दो, मेरे को अच्छी खासी ड्राइव करनी आती है। आप अपना देखो, आप लोगों ने मुश्किल मुश्किल स्टेप बना रखे हैं, आप लोग देखो अपना। मेरे पे आप वो कर रही हैं आप भूमि जी, आप माइंड मत करना। आपको ड्राइविंग की नॉलेज है? मुझे बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, आप अपने देखो। आप लोगों ने मुझे सब नॉलेज है, आप देखो अपना। मैं एक बात बताऊं, आपको ड्राइविंग की कितनी नॉलेज है? मैं सिचुएशन क्रिएट करूं अभी आपसे फोन पे, मैं कहता हूं आप सिचुएशन को अगर सॉल्व कर दोगे मैं बनवा दूंगा आपका लाइसेंस। आप हमें ठीक है, आप मेरा लाइसेंस बना के दो, इतने दिन हो गए। नहीं एक बात बताइए, आप माइंड मत करिएगा। एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी? बताइए। हाँ, सिचुएशन ये है, मान लीजिए भूमि जी आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी चला रही हैं जी, जो कि नहीं चलानी चाहिए। मान के चलिए, सिचुएशन दे रहा हूँ मैं आपको जी, ठीक है जी। आप जब गाड़ी चला रहे हैं, आप एक पुल पे हैं, आपके सामने, ये मान के चलिए आप सारी चीजें, आपके सामने एक ऐसा तीन तरह के आदमी खड़े हैं, ठीक है? एक ऐसा आदमी खड़ा है जो बहुत बूढ़ा है, जिसकी डेथ हो जाएगी 4-5 दिन में ही। हाँ ठीक है। एक ऐसा आदमी है जो जवान है, जिसकी जॉब लगी है अभी अभी, ठीक है। और एक बच्चा है 5 साल का। हाँ जी। मैं आपको सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूँ जी। अगर आपको ये तीनों सामने आते हैं, आप सबसे पहले किसको मारोगे? बताइए, आप किसको मारेंगे? सबसे पहले किसको मारेंगे? मैं देखना चाहता हूँ। देखिए आपने हालात ऐसे बना दिए हैं, वैसे तो मैं किसी को नहीं मारना चाहूंगी, पर अब हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, तो वो बुढ़े जो आदमी है, ओल्ड एज है, उन्हें मारना चाहूंगी मैं। उन्हें मारेंगे ना जी। इसीलिए लाइसेंस नहीं बनता आपका भूमि जी। क्यों? ब्रेक मारोगे आप, ब्रेक। हाँ सॉरी। समझ गए आप? ब्रेक मारोगे, ब्रेक। यही तो टेस्ट होता है, यही तो टेस्ट होता है। नहीं, ब्रेक क्यों नहीं मारे? सॉरी ना, वो मेरे माइंड से निकल गया। अब आपने ऐसे बोला ना कि सर सिचुएशन ऐसी आ गई। आई एम सॉरी यार, मुझे ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहा। सीरियसली सॉरी 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 ना। हेलो, I'm sorry यार, मैं फोन काट रहा हूँ, सॉरी। हेलो मैडम, मैं आपकी सोसाइटी में ही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ। इनके सोसाइटी प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है, कल रात आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है। तो हम सबसे ये पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपकी सोसाइटी की बात है, आपकी सोसाइटी की बात है, इसमें पूछताछ करनी जरूरी है। आपको क्या आवाज से और शक्ल से मैं चोर दिखती हूँ? मैडम, मैं एक बात बताऊं, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया आपको। मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूं कि तमीज से, और आपसे ही नहीं पूछ रहे। सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितने फ्लैट्स हैं, सबके घर पूछ रहे हैं हम फोन करके। मैं जान सकता हूं आपके कल का क्या शेड्यूल है? आप ऐसे बता सकते हैं या आपके घर पहुंच के हम पेपर भेजे जब बताएंगे आप? सॉरी, मैं बताती हूँ। आप बताइए कल का क्या शेड्यूल था? मैं ना ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं सुबह अपनी बुआ के साथ उनके घुटनों में इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल गई थी। मेरी बुआ को जोड़ों का और घुटनों में बहुत पेन रहता है। आप वापस कब आए हैं? वापस आते वक्त मुझे 11 साढ़े 11 हो गए थे। वहाँ लाइन में लगे गर्मी में इतने पसीने आए। 11:30 के बाद आपने क्या किया, मेरे को ये बताइए। 11:30 के बाद मैंने ऊपर जाके टंकी साफ की। बहुत दिनों से नाली में पानी नहीं आ रहा सही से, और ऊपर इतनी काई जम गई थी छत पर। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद घर पे मेड नहीं आई थी, तो फिर मुझे सारा काम करा मैंने, इसलिए, और मेरा पेट भी बड़े दिनों से खराब, तो इसलिए फिर मैंने खिचड़ी बनाई और वो खाई। उसके बाद 5 बजे मैं सत्संग जाने के लिए निकली थी। कितने बजे वापस आए आप सत्संग से? सत्संग से मैं घर वापस ही नहीं आई। फिर कहाँ गए आप? मैं सत्संग के बाद वहीं से बुआ के घर चली गई। बुआ के घर आप कब तक रहे? बुआ जी के घर मैं रही होंगी कोई 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपने क्या किया? मेरे को जल्दी जल्दी बताइए, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। 8 बजे के बाद मैंने घर आके खिचड़ी खाई, और उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। ये किया आपने सोनिया जी? हाँ। हेलो। अकॉर्डिंग टू योर फेसबुक अपडेट, मैं आपको बताता हूँ, 11:30 बजे का आपका अपडेट है, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एट माई बार। समझ गए आप? आपके इंस्टा को हमने देखा है। उसके बाद आपका 5:30 बजे का अपडेट है, एट IGI टर्मिनल 3 गोइंग टू पेरिस। 7:30 बजे शाम में आपने इंस्टा पे फोटो डाला है, #LoveForItalianFood। 8:30 बजे आपका अपडेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, फीलिंग क्रेजी एट पब। क्या बताएं अब?
अब पुलिस वाले क्या बताएं, ये सोशल मीडिया है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गए थे? T3 एयरपोर्ट, कौन सी फ्लाइट थी? कोई फ्लाइट नहीं थी, वो तो बस चिढ़ाने के लिए दिखा किसको था। चिढ़ाने के लिए? मेरी फ्रेंड दिव्या दिव्या को चिढ़ाने के लिए। हाँ, जब सोशल मीडिया पे आप इतनी बातें लिख रहे हो हैं जो कि है नहीं है, आप में हम फंस गए, तो आपको सोशल मीडिया पे ये पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का पुलिस वाला जो है वो नवेद है। एक तो बड़े दिनों बाद आए हैं, ऊपर से आज सीख बहुत कुछ लिया। आई एम सॉरी, गलती से लिखा था। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना। हेलो, हाय, इज दैट रोहित? हाँ बोल रहा हूँ। रोहित, मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड मेरे क्लिनिक पे ही अभी आई हैं। और रोहित, आई वांट टू टेल यू समथिंग। कौन बोल रहा है? कौन भाई है? मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। रोहित, आपकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे चेकअप के लिए आई हैं। अच्छा, सो आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या? हे मैन, कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? मैंने अभी चेक किया है, दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है रोहित। है? दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है। सो आई थॉट कि मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी चेक किया है, आई एम ए डॉक्टर। तो अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। तो मैं इनके पेरेंट्स को भी फोन कर रहा हूँ अभी। लेट मी कॉल हर पेरेंट्स आल्सो ना, उनको भी पता। अरे रुक जा, सुन रुक जा। व्हाट? मेरे को अभी इनको देखना भी है। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इनके पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ना वैसा पेचीदा मामला होता है। तो मैं सोच रहा हूँ दिव्या के पापा का नाम ये लक्ष्मण जी है ना, मैं उनको बता देता हूँ अभी कि मैंने कुछ नहीं किया यार, तुम उससे पूछ लो। मैंने तो किस तक नहीं किया आज तक। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिव्या की मॉम को पहले फोन करूँ या? आप समझ नहीं रहे, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। आई सेड उसके पेट में आपके प्यार की निशानी है। मैंने ये ये आपको मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो समोसा किसने खिलाया था? क्या? कल जो आपने प्यार से समोसा खिलाया है इसको, ये कौन से स्पेसिफिक मॉल के बाहर, वो अभी भी इसके पेट में है, कुछ गैस बन गई थी। तो मैंने चेक करके देखा तो वो मशीन में दिखता है समोसा अभी भी पड़ा है जो प्यार से आपने खिलाया था इसको। ठीक है, तो अभी भी पेट में है, उसके गैस बन रही थी। तो आपके पास क्या आने की जरूरत थी? इसको जलजीरा पी लेती, एनो पी लेती। एनो? हाँ एनो। चलो वो पिला के देख देते हैं। हाँ वो पिला दो। चलिए मैं रखता हूँ, मैंने आपको सोचा आपको बता दिया। नहीं बहुत अच्छा किया। ठीक है, बाय। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। एम आई टॉकिंग टू मिस्टर फहाद? यस। हाय, गुड आफ्टरनून सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फूड कंपनी। या आई गॉट योर नंबर फ्रॉम जस्ट डायल सर। आपने जस्ट डायल से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, डोंट वरी सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके, हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। Hello, my name is Fahad and my order is 2 chicken malaidar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab. So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम? चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। हेलो, नमस्कार सर, मानस जी। हाँ जी। मानस जी ट्रैवल से बोल रहा हूँ।
कल इनोवा बुक करी थी आपने, इनोवा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ सर, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये बता रहा था सर, इनोवा जो हमने बोली थी नहीं, कल नहीं आ पाएगी आपके पास। क्यों सर? रीज़न तो पांडे जी जानते हैं जो एजेंसी चलाते हैं, लेकिन मैंने पता किया था, शायद मेरे ख्याल से कहीं और उन्होंने लगा दिया है। भाई पहले ही बता देते ये। सर मैंने उनसे पांडे जी से बात करी थी, वो कह रहे थे कि अब नहीं हो पा रही है तो इन्फॉर्म कर दो। तो एंड टाइम पर आप बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते। एक सेकंड रुकिए माने जी, एक सेकंड रुकिए। मसूरी के लिए आपने बुक किया था ना? हाँ जी हाँ जी। नहीं आ रही है सर, आ रही है कल, इनोवा आ रही है। ठीक है 6 बजे तक आ जाएगी ना? हाँ कल पक्का 6 बजे, 6:45 ड्राइवर आपको कॉल कर देगा, आप गली के बाहर उसे बता देना कहाँ पहुँचना है। ठीक है। अरे मलूसरा जी, ये मसूरी के लिए कल इनोवा 6 बजे पहुँचा, 6 बजे आ रहा है ड्राइवर। माने जी सॉरी नहीं आ पाएगी यार। वो क्या मजाक बना रखा आपने? नहीं मैंने पूछा ना, अभी इनसे पूछा है, ये पूरी जो बुकिंग करते हैं उन्होंने कहा नहीं आ पा रही है। यार दोबारा कंफर्म कीजिए, आ रही है या नहीं आ रही है? एक मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर में। एक हाँ जी। ये मेरे ख्याल से 2.5 दिन के लिए बुक करिए ना, नाइट चार्ज इसमें लगेंगे। हाँ बिल्कुल 2.5 दिन के लिए। आ रही है सर, आ रही है। आई एम सो सॉरी। सुबह 6 एक बार और दोबारा से चेक कर लीजिए कि आ रही है या नहीं आ रही है। आपने बुकिंग उठाई थी, इसमें इनोवा 7 सीटर जगह जा रही है बना ली। आना जी सॉरी, नहीं मना कर रहे हैं, नहीं आ रही है कल। फाइनल बना के रखा हुआ यार आप लोगों ने। फाइनल जवाब नहीं मिल रहा है ना। तो क्या फाइनल आ रही है, कभी नहीं आ रही है। जरूरत नहीं पड़ती ना ये मानस जी, अगर आप फाइनल कर देते मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो कब से फाइनल कर रखा है। कब से? ये वाला फाइनल नहीं, जो पहले फाइनल कर देना था आपको, वो आपने नहीं किया, समझे? क्या फाइनल नहीं किया मैंने? तृप्ति को ये बताना कि आप शादी उससे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये ऊपर वाले का भी कुछ करना ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको भी एहसास हो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तृप्ति आपकी गर्लफ्रेंड, 4 साल से अफेयर आपका चल रहा है। 3 साल से मुस्तकिल आप ये कर रहे हैं तृप्ति के साथ। हर 2 महीने के बाद ये कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, फिर 15 दिन के बाद कह देते हैं कि नहीं कर रहा हूँ। एक गाड़ी के लिए और एक रात की ट्रिप के लिए आपका कितना खून जला था कि फाइनल जवाब क्यों नहीं देता तू कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। पूरी जिंदगी का फैसला लेने के लिए तृप्ति कब से इंतजार कर रही है। मानस, मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक फाइनल जवाब तो दीजिए। आपको मालूम है तृप्ति ने जो इतना लंबा चौड़ा मेल लिखा है, उसके हालात बीच में ये हो गए थे, और आप अच्छी तरह जानते हैं सारी चीजें। उसके हालात ये हो गए थे, आप बार बार उसकी उम्मीद बना देते हैं जाके, फिर उसके माँ बाप तक खुश हो जाते हैं कि शादी करेगा मानस, फिर मना कर देते हैं कि नहीं मैं शादी नहीं कर रहा। 3 साल हो गए इस चीज को, 3 साल, और इंतजार कर रही है वो आपके एक जवाब का, फाइनल जवाब का। मानस, मुझे मालूम है कि तृप्ति का दिल दुखेगा अगर आप ये कह देंगे कि मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आप फाइनल जवाब दे देंगे। ये पता नहीं कहां तक जायज है कि मैं आपको समझा रहा हूं, आपने कोई गुनाह तो किया नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे अगर आप इस बात को समझें कि सिर्फ एक रात की बात थी, आपको गाड़ी का इंतजार था कि आ रही है या नहीं आ रही है, कितने बेचैन हो गए थे आप। उस लड़की के बारे में सोचिए जो 3 साल से मुस्तकिल इसी बात का इंतजार कर रही है कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। उसने मेल में ये तक लिखा था कि अगर नहीं करनी तो ना कर दे साफ। मुझे मालूम है कि तकलीफ होगी उसको, लेकिन जिंदगी किसी की रुकती नहीं है। आपको ये तक मालूम है कि तृप्ति की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि 3 बार इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एक फाइनल जवाब क्यों नहीं दे देते? क्यों किसी के खामा-खां 3 साल आपने बर्बाद किए सिर्फ इंतजार में? इतनी ही तकलीफ मेरे ख्याल से तृप्ति को जब होती जब आप शुरुआत में मना कर देते, इतनी ही तकलीफ अब होगी। फर्क सिर्फ ये होता कि ये 3 साल उसके बर्बाद ना होते, और शायद ऐसा होता कि उसकी जिंदगी में कोई आ जाता। सॉरी नावेद, मैं आज पक्का तो फाइनल जवाब दूंगा। मुझे मालूम है कि आज आप दे देंगे, लेकिन अगर आप माइंड ना करें और बिल्कुल इस चीज का एहसास ना लें अपने दिल में, तो आप मुझे दे सकते हैं फाइनल जवाब, ताकि मैं तृप्ति को दे दूं। नावेद, मैं तृप्ति से शादी नहीं कर सकता। शुक्रिया मानस, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल पहले अगर आप ये जवाब दे देते फाइनल, तो 1095 दिन उसके खराब ना होते ये सोचने के बाद कि हाँ अब हो जाएगी, हाँ जब हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच। आप जहां भी रहें, जिससे भी शादी करें, आप खुश रहें, लेकिन ऐसा आइंदा कभी मत करिएगा। हेलो चिराग बेटे। Yeah, this is Chirag speaking. हेलो। Yeah, Chirag here. Who's this? चिराग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। चिराग, आप कौन बोल रहे हैं? आपके पापा के पड़ोसी दोस्त मल्होत्रा अंकल। Uncle, yes. Hello, Uncle. How are you? बेटे ठीक हूँ, कैसा है अमेरिका में सब? Oh, all well, Uncle. Absolutely fine. Everybody's in the brink of their health here. बेटा इंडिया की याद आती है? ये बहुत हम लोग मिस करते हैं आप सब लोगों को। याद है बचपन में जब आप खेला करते थे गली में धूपों में इधर उधर भाग के, हैं? Right. कई बार तो आपकी पिटाई भी हुई है पतंग लूटने के चक्कर में,
Yeah, that was so much fun, Uncle. Kite flying and all that. You can take an Indian out of India, but you cannot take out India out of an Indian. You know, we miss our homeland so much. और बहुत याद आती है वहाँ की और वहाँ की गलियों की. और I spoke with my mom the other day, and I was really emotional. And she also said, "बेटा जल्दी वापस आ जाओ." And you know, we're really missing our country a lot. मिस करते हो बेटे? Yeah, sure, absolutely. बहुत मन करता है कि कोई अपना चेहरा दिख जाए, and you know, I meet some old friend from India or somebody familiar, a familiar face, and even my wife misses her hometown so much, and we're really planning to come back. देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है बेटे. Yeah, absolutely. देश की मिट्टी, it rocks, Uncle. You know, अपने वतन से कोई होता हमारे साथ, हमारे हिंदी में बात करता हमसे, because everybody speaks in English here, and it gets very boring. नहीं, बड़ा अच्छा दिल चाहता होगा कि कोई आ जाता. Yeah, absolutely. And sometimes we just wish that somebody would just surprise us, you know, just by coming just randomly, and you know, we would throw a party and it'll be so much fun. Somebody from our country, from our place. यही है. बेटे चलो, मेरी भी कॉल लग रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल है ना. Okay, Uncle, no problem. And I miss everyone from my country, Uncle. Say hi to everybody. मैं बोलूँगा, ठीक है. ये बातचीत जो है ये मेरी इन भाई साहब से 5 दिन पहले हुई थी और ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था. अब मैं सोच रहा हूँ कि आज फिर उनको फोन करूँ. हेलो, चिराग मल्होत्रा अंकल, याद है बेटे फोन किया था इंडिया से? Hi uncle, hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. बेटे मैं अमेरिका में ही. Oh uncle, I'm in Los Angeles in West Covina. हाँ बेटे पहुंच रहा हूँ मैं 2 घंटे में. मैं डैलस में हूँ. Sorry, come again? मैं डैलस में हूँ बेटे, डैलस में. ये मैंने पूछा है अभी लॉस एंजलिस के लिए, कह रहे हैं 2 घंटे में आप वेस्ट कवीनो पहुंच जाओगे. That's good, Uncle. But I mean, you should have informed me before coming. I mean, आज शाम की चाय पियेंगे बेटा, जरा इंडिया की बात करें भाई. Yeah. Uncle, actually, I'm terribly busy over the next few days. Actually, I have a little meeting that I have to go to, and it's very important. तो घर में बेटा बेटी तो होगी ना, वाइफ बच्चा, उसको भी देखे हुए तरस गया है यार मैं. No, actually, my wife, she's also, you know, going to be stepping out of the house. She's also got to go to a conference, and this is unplanned. It's a little embarrassing. बेटा कैसा है? बेटा कितना बड़ा हो गया? He's fine, Uncle. हमारे मुल्क का बच्चा है भाई, तो मैं उससे ही थोड़ा खेल लूंगा. मैं आता हूँ फिर वहाँ पे. तो आप समझ नहीं रहे. It doesn't happen like that here in America. You should have informed us earlier. This is not done. I mean, you can't just land up here without telling us. I mean, who does that? बेटे याद नहीं आती है? Of course. तो बेटे बस याद जो है वो यादों में ही सही लग रही है, मुझे लग रहा है. हेलो. Yeah, right. You should have informed us prior to coming, because that's you know, चिराग listen to me. ये बेटा ये डिफरेंस है यार, कमाल है. देश है यार. पता है क्या होता है चिराग, अगर आप हमारे घर आओ ना कभी, जैसे इंडिया में आओ, आप अमेरिका में जॉब करो, आप इंडिया आओ तो सरप्राइज अगर दोगे तो हमें ज्यादा खुशी होती है कि यार सरप्राइज दिया बंदे ने, मतलब 3 दिन तो खुशी में निकाल देते हैं हम. लेकिन अगर हम सरप्राइज दें यार, वो तो वहाँ तो आप कह रहे हो रूल बन गया है कि बिना बताए आ ही नहीं सकते. एनीवे बेटे, वैसे इंडिया की याद आती है? Yeah, of course, I told you. अब मैं समझ गया बेटा, सिर्फ याद जो है ना वो यादों में ही ठीक है, उसको सच्चाई में बदले प्रॉब्लम हो जाएगी भाई आपको. ठीक है, आई एम गोइंग बैक टू इंडिया यार, आई लव माय कंट्री. ओके, ऑलराइट, बाय. Alright, bye. See you soon. Alright, bye.